बाजी साहब रास्ता तो देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज बात करेंगे हम थेरेपी वर्क की जो दरख्वास्त थी मुलजम जो नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजम है ज़ाहिर जाकिर जाफर और जो तफ्तीशी अफसर है अब्दुस्तार खान के खिलाफ, उसको एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने मुस्तरद कर दिया था। उसका अब तफसीली फैसला जारी हुआ है। तफसीली फैसले में कुछ बड़े अहम और नए पॉइंट्स जो है वो शामिल हैं। खास तौर पर जो थेरेपी वर्क ने जो दावा किया था अपनी प्राइवेट कंप्लेंट में, उसके मुताबिक उसमें उन्होंने सिर्फ इस हद तक ये कहा था कि पुलिस को इतला हमारी जानिब से दी गई। अब बाकायदा तौर पर 3 नाम सामने आ गए हैं कि जिनको उनका ये दावा था और है कि उन्होंने इसको इतला दी थी पुलिस वालों को, और अपने आप से उन्होंने जो ये इल्जाम है उसको धोने की कोशिश की है और ये इस जो केस था स्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि हम मरकजी मुलजम जो ज़ाहिर जाफर है उसको सजा दिलवाना चाहते हैं और हम केस की डायरेक्शन दुरुस्त करना चाहते हैं। लेकिन जो एडिशनल सेशन जज है उनके उससे इत्तेफाक नहीं किया और उसमें कुछ रीजंस दिए हैं कि क्यों उन्होंने ये दरखास्त मुस्तरद की है। कौन से 3 नाम है? 4 सफात का ये फैसला है। कंप्लेनेंट इसमें है अमजद महमूद जो इन पर्सन थे, उनकी जानिब से जैन रहमत कुरैशी जो वकील है कंप्लेनेंट की जानिब से इसमें पेश हुए थे। अदालत ने पहले सफे पर उनकी जो दरखास्त थी, कंप्लेंट थी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई, उसको रिप्रोड्यूस किया है। उसके बिल्कुल किसी पॉइंट पे हम नहीं जा रहे और दूसरे पेज पे चलते हैं डायरेक्टली। इसमें जो नई चीजें हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा जो पहले रिकॉर्ड पे नहीं आई। इसमें सारा जो वाकया वकुआ बयान करके फिर जब ये थेरेपी वर्क का जो मुलाजिम है और मुलजिम है नूर मुकद्दम केस में अमजद, इसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां से डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद ये कहते हैं जी हमें MLC जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट था वो हमें नहीं दिया गया। और उन्होंने ये कहा कि हमने मजिस्ट्रेट के सामने ये दरखास्त भी दी। इसमें यह कहा गया कि अमजद जो कंप्लेंट की थी कि तफ्तीशी अफसर ने जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको कहा कि इनको MLC जारी न करें। ये कहते हैं कि हमने उसकी जो अटेस्टेड कॉपी थी वो हमने लेनी थी, MLC मेडिको लीगल जो सर्टिफिकेट है। लेकिन यहां पे ये इन्होंने इल्जाम लगाया कि जो तफ्तीशी अफसर है अब्दुस्तार खान, उसने हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उसको ये कहा कि इनको MLC की कॉपी नहीं देनी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, तफ्तीशी अफसर क्यों रोक रहा है और वो क्यों जो है वो लेना चाह रहे हैं? वो तो डेफिनेटली अपने केस के लिए लेना चाह रहे हैं, लेकिन तफ्तीशी अफसर का डायरेक्टली इस पे कोई रिस्पॉन्स जो है वो आया नहीं। लेकिन प्रोसिक्यूशन का वर्जन आगे मैं आपको बताता हूं कि प्रोसिक्यूशन क्या कहती है और अदालत ने क्या लिखा है। आगे जाकर ये लिखते हैं कि जो उनके साथी थे अमजद के कंप्लेनेंट के जो थेरेपी वर्क का है, उसके साथियों ने पुलिस स्टेशन बताया। किनको बताया? इनके 3 नाम सामने आए हैं। जुबैर मजहर ASI, अब्दुल लतीफ जो हेड कांस्टेबल है और एजाज जो कांस्टेबल है। इन 3 नामों के हवाले से थेरेपी वर्क ने अपना जो केस अदालत के सामने पेश किया बतौर कंप्लेनेंट के, प्राइवेट कंप्लेनेंट के, उसमें 3 नाम बताए कि हमने इनको आगाह किया कि इस स्पॉट का आगाह किया कि उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद ये स्पॉट पे ये पुलिस जो है वो पहुंची। उसके बाद आगे जाकर लिखते हैं कि इसके दोस्तों ने ज़ाहिर जाफर और कि जो अमजद के दूसरे दोस्त थे थेरेपी वर्क वाले, कि उन्होंने ज़ाहिर जो जाफर है उसको बांधा हुआ था रस्सियों से और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। अच्छा, आगे लिखते हैं ये कि हम जो है वो गवाह थे, स्टार विटनेस से हमें मुलजम बनाया गया। पुलिस ये अदालत ने रिप्रोड्यूस किए कुछ चीजें और अब्दुस्तार ने अमजद का जो ब्लड भी है उसको इकट्ठा नहीं किया, कपड़े भी वो कलेक्ट नहीं किए। 161 का जो बयान था वो भी अब्दुस्तार ने नहीं लिया और जाहिर जो जाफर है उसकी हमायत की और जो मुद्दई मुकदमा है शौकत मुकद्दम साहब, उनका केस जो है वो खराब करने की कोशिश की है, ये कहा है। अच्छा, अदालत अब इनके आर्गूमेंट्स, इनके इल्जामात और जो इनका सारा केस था उसको लिखने के बाद अब अदालत जो है वो आती है अपने जो फैसले के हवाले से लिखती है कि डॉक्टर वामिक, अब्दुल हक और समर अब्बास, ये 3
जो गवाह हैं इनकी गवाहियां बतौर इनके विटनेस जो बयान रिकॉर्ड हुए, इसके अलावा मुख्तलिफ कॉपी, डिस्चार्ज की स्लिप कॉपी, ऑपरेशन नोट और उसके बाद मुख्तलिफ जो रिकवरीज थी उनकी कॉपी जो है MLC की कॉपी, वो कहते हैं कि ये 7 केस में पेश की गई अदालत के सामने बतौर सबूत के पेश की गई अपने केस को बिल्ड करने के लिए। अब अदालत जो है इस फैसले में लिखती है कि इसमें अलग से FIR जो है वो मरकजी केस जो है नूर मुकद्दम कत्ल केस, उसमें FIR हो चुकी, ट्रायल जारी है, उस पर समातें जो है वो उस केस में जारी हैं। आगे जाकर अदालत लिखती है कि इंतहाई इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हाई कोर्ट ने इस केस में बाकायदा डायरेक्शन दे रखी है कि आपने ये केस एक खास लिमिटेड टाइम है 2 माह का, उस माह में मुकम्मल करना है। तो ये इसका हवाला भी अदालत ने दिया है और वो शुरू हुआ था 14 अक्टूबर से। 14 अक्टूबर, 14 नवंबर और 14 दिसंबर। अब ये कह सकते हैं कि अदालत का हतमी जो टाइम 14 दिसंबर है उससे थोड़ा सा आगे जा भी सकता है। बज़ाहिर ऐसे भी लग रहा है कि ये थोड़ा केस आगे जाएगा, एंड दिसंबर तक भी जा सकता है और जनवरी मिड तक भी जा सकता है, लेकिन अभी ट्रायल जारी है और अदालत ने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने भी इसमें डायरेक्शन दी थी। आगे जाकर अदालत लिखती है कि जिन्होंने इस केस में 3 जो थेरेपी वर्क के लोग थे उन्होंने बतौर गवाह अमजद की केस में बतौर गवाह बयान दिया, वो ट्रायल का सामना कर रहे हैं, वो अक्यूज है उस केस में भी, और जो मरकजी मुलजम जिसके खिलाफ अमजद की दरखास्त है वो भी उसमें ट्रायल में है। और इनका केस ये है कि जो जख्मी हुए और आईओ ने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने सबूत जाया किए और जाकिर जाफर को फायदा पहुंचाया। ये केस है अमजद का, अदालत ने लिखा। अच्छा, इसमें अब प्रोसिक्यूशन वर्जन जो है अदालत लिख रही है। प्रोसिक्यूशन का केस ये है, अदालत ये कहती है कि थेरेपी वर्क के मालिक को टेलीफोन कॉल आई और जो मर्डर प्लान था उससे मुतल्लिक उसको इंफॉर्मेशन थी, उसने सहूलत मुहैया की। ये प्रोसिक्यूशन के वर्जन की बात अदालत कर रही है, अपना खुद नहीं अदालत कह रही कि प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि उन्होंने सहूलत मुहैया की, इस वजह से थेरेपी वर्क के जो उनका हेड है, जो सरबराह है, उसने टीम भेजी वहां पे जिसने सबूत जाया करने की कोशिश की और थेरेपी वर्क ने पुलिस को इतला नहीं बताया ताकि मरकजी मुलजम को बचाया जा सके। ये प्रोसिक्यूशन के केस को अदालत ने रिप्रोड्यूस किया, यहाँ पे लिखा है। और अदालत लिखती है कि उसका प्रोसिक्यूशन का केस ये भी है कि अमजद ट्रीटमेंट के बाद जानबूझकर गायब हो गया और पुलिस को इतला भी नहीं दी। उसके बाद अमजद जो है वो गिरफ्तार हुआ, मतलब हॉस्पिटल से घर से फिर वापस आया, गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तारी के बाद फिर बेल पे रिहा हुआ। इसके बावजूद अदालत कहती है कि कंप्लेंट जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो दायर नहीं की, इसमें डिले किया। और अदालत आगे लिखती है कि कोई वजह नहीं थी कि अमजद का कंप्लेंट दायर करने जो है वो देर करता, लेकिन काफी देर हुई और आखिरकार 30 अक्टूबर को ये जो है कंप्लेंट दायर हुई। इट मीन के 20 जुलाई का वाकया था और उसके 1 हफ्ते के बाद अगर लिया जाए तो अमजद अगर डिस्चार्ज हुआ है 1 हफ्ता या 10 दिनों के बाद, तो उसके बाद लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 30 अक्टूबर को अदालत कहती है, इट मीन के 3 साढ़े 3 माह बनते हैं। उसके बाद जो है वो कंप्लेंट दायर हुई और ये अदालत कहती है कि ये सिर्फ डिफेंस के लिए अब इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और कोई शक नहीं कि क्रिमिनल केसेस में कोई लिमिटेशन का सवाल नहीं होता। मतलब जो लिमिटेशन अदालत कह रही है कि ये डिले है, लेकिन अदालत कहती है कि लिमिटेशन का सवाल तो नहीं होता, लेकिन अदालत इस हद तक जो सर्कमस्टांसेस हैं, हालातों वाकयात हैं, उसको देखकर अदालत जो है वो केस का फैसला करती है। आगे जाकर अदालत आखिरी सफा पर लिखती है कि असल वकुआ से मुतल्लिक अमजद ने पुलिस को रुजू नहीं किया और फौरी तौर पर कोर्ट से भी रुजू नहीं किया और इसके अलावा क्लीन हैंड के साथ अदालत नहीं आया ये थेरेपी वर्क जो मुलाजिम है, बल्कि सिर्फ जो काउंटर वर्जन के लिए ये कंप्लेंट फाइल की गई और बादियों नजर में ये काफी मटीरियल नहीं जो ट्रायल में जो इसको जो है वो कंप्लेंट को अलाउ किया जाए और मुलजमान को समन किया जाए, इसलिए ये प्राइवेट कंप्लेंट मुस्तरद की जाती है, डिसमिस की जाती है। तो ये थी आज की नाजरीन हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।